99.40 आए तो मीडिया के बंधु आके कहा कि हम बड़े बड़े शहरों में मेरिट देख रहे थे, रिजल्ट देख रहे थे, और रिजल्ट निकला एक गांव के स्कूल से। उन्होंने कहा कि आंकड़ों पे नजर आपकी नहीं थी क्या? मैंने कहा हमारी नजर आंकड़ों पे नहीं होती है, हमारी नजर तो हमारे इन बच्चों पे होती है। इनके बच्चों पे मेहनत करते हैं, और बच्चों पे मेहनत करते हैं, वो मेहनत इतने अच्छे से बोलती है कि आंकड़े खुद बन जाते हैं। Guru Kripa, as the name suggests, and we always speak about our motto, शिक्षा, संस्कार, सफलता, गुरु कृपा, जर्नी टू एक्सीलेंस। किताबों से दोस्ती निभाई, रातों को भी खूब जागे हो, आज उसी लगन का फल है कि इम्तिहान में सबसे आगे हो। ये सिर्फ अंक नहीं, ये तुम्हारे समर्पण का परिणाम है। हर चुनौती को तुमने स्वीकारा, अब हर तरफ तुम्हारा नाम है, अब हर तरफ तुम्हारा नाम है। आज का दिन समर्पित है उन होनहार विद्यार्थियों के नाम जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में अपने परिश्रम से सफलता का परचम लहराया है। 99.40 कृतिका ने हमें मान और सम्मान दिया, और हमारा ये हर साल फिगर जो 90 से अबव का रहता है, और हर बच्चे पे वर्कआउट करते हैं। और जो बड़ी संख्या में आज आप लोग बैठे हैं, और मात्र छोटे छोटे बैच में से जो अपने आप में क्वालिटी रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, उसमें सबसे बड़ी जो बात है, जिसके लिए मैं मेरी पूरी टीम और इन लाडले स्टूडेंट्स का शुक्रगुजार हूं, और आप सभी अभिभावकों ने जो विश्वास गुरु कृपा पे दिखाया, उसका आभारी हूं कि जो ये ऊपर लाइन लिखी हुई है, टॉप 10 स्टेट मेरिट में से 5 स्टेट मेरिट। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। कीर्तिमान स्थापित करने वाली बिटिया की, जिसका नाम है कृतिका माटोलिया, डॉटर ऑफ मुकेश कुमार जी माटोलिया, 99.40, इट इज अनबिलीवेबल स्कोर। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए कृतिका माटोलिया के लिए। 99.40 शेखावटी नहीं, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, आपके हाथ दोनों हवा में लहराने चाहिए, और जोरदार तालियां एक बार कृतिका माटोलिया। तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो जल से तू फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, शक रे हटक दे इंडिया, शक रे हटक दे इंडिया, शक रे हटक दे इंडिया, शक रे हटक दे इंडिया। बच्ची के इस रिमार्केबल अचीवमेंट के लिए गुरु कृपा पब्लिक स्कूल की ओर से बच्ची को एक स्कूटी दी जा रही है। तो एक बार जोरदार तालियां। हर एक माता पिता का सपना होता है कि उनकी एक अलग पहचान बने, और आज वैसा ही पल कृतिका माटोलिया ने अपने परिवार और पूरे इस गुरु कृपा पब्लिक स्कूल के परिवार को दिया है। एक बार जोरदार तालियां। Kritika, you have set new benchmark and have become an inspiration to your peers and to the entire school community. Please give a huge round of applause for Kritika.
हम स्टार्ट कर रहे हैं उन स्टेट टॉपर्स में से। एंड द फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार जोरदार तालियां उदयभान सिंह सन ऑफ विजय सिंह जी शेखावत फ्रॉम मुकनगढ़, स्कोर 98%। और जैसा कि सर ने बताया, स्कूल की ओर से स्कूल बैग, मोमेंटो और एक एक टैबलेट इन बच्चों को दिया जा रहा है। And next is Prachi, daughter of Narendra Singh ji. Next, Manish Dadarwal, son of Narendra Singh ji. His score is 98.40 from Mandava. ये वो सारे के सारे बच्चे हैं जो स्टेट की टॉप 10 पोजीशन में कहीं ना कहीं अपनी जगह बना के बैठे हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि एक ही उदयभान सिंह सन ऑफ विजय सिंह जी शेखावत, these are the student, they are in the list of state toppers. So एक बार जोरदार तालियां, आपके दोनों हाथ हवा में लहराने चाहिए और पता चलना चाहिए ऐसा। Next is Prachi, daughter of Narendra Singh ji. Her score is 98.20. स्कूल से इतने सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, इट मींस इस वर्क, ये टीम वर्क का रिजल्ट है कहीं ना कहीं। And in the chain of achievers, now Christy, daughter of Rajendra Singh ji Moon from Navalgarh. Her score is 98.40. Christy Moon. बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो गुरु कृपा की सफलता वाले उन किताब के पेज में अगला पेज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th बोर्ड रिजल्ट्स में 12th के बाद। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इनवाइट मिहिर सैनी सन ऑफ मुरारी लाल जी फ्रॉम मुकनगढ़ एंड हिज स्कोर इज 98%। और अगर हम 10th मेरिट स्टेट में कंसिडर करें तो 12th रैंक बच्चे ने अचीव किए। तो एक बार जोरदार तालियां मिहिर सैनी। और स्कूल की ओर से बच्चे को मोमेंटो बैग के साथ साथ एक टैबलेट भी दिया जा रहा है। मिहिर सैनी सन ऑफ मुरारी लाल जी। Next is Nikita, daughter of Mahendra Singh ji from Sotwara. Her score is 97.67. I would like to invite Tanish son of Naresh Kumar ji from Chelasi Navalgarh. His score is 90.20 in 12th class. और सबसे सरप्राइजिंग थिंग क्या है, इसी बच्चे का स्कोर 10th क्लास में था 54.60। तो अगर हम 12th से कंपैरिजन करें तो ये लगभग जाता है 36% ग्रोथ। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस ऑलराउंडर स्टूडेंट के लिए। एंड अपार्ट ऑफ इट ये बच्चा स्टेट फुटबॉल प्लेयर भी है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए तनिष के लिए। Next is Tanuja Chaudhary, daughter of Narendra Kumar ji. Her score is 92.80 from Devgaon. Her score was 73.83 in class 10 and now she has a hike of 18.97%. बच्चे का स्कोर था 71% in 10th class and this year he scored 93.40, almost 23% growth. This is remarkable. Once more एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सबकी ओर से इन बच्चों के लिए और उन टीचर्स की टीम के लिए जिन्होंने स्टेप टू स्टेप इन पे वर्क किया है। Next is Vanshika, daughter of Dharmendra ji Punia from Himmatpura. Her score is 93.40. अगर हम तनिष्का के स्कोर की बात करें 10th क्लास में था 68%, 68%। और दिस ईयर 94.20 मीन्स लगभग 27% की ग्रोथ बच्ची ने गेन की है 12th क्लास में। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इसके लिए। नीचे बैठा था तो सर यहाँ से अनाउंस कर रहे थे डूंगरपुर का, हमारा एक बच्चा देवांशु मन्नत हॉस्टल में रहता है, वो डूंगरपुर से है। तो भाई साहब ने कहा कि डूंगरपुर से यहाँ, तो अभी ये जो दरसिल है और उसकी फैमिली यहाँ से सम्मानित हो रहे हैं, ये जयपुर से यहाँ आए हैं सिक्कर क्रॉस करके। और बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा ना ऑल ओवर डेवलपमेंट क्या होता है। बेटा एक बार आगे आना, फोटो क्लिक करने के बाद में आगे आओ, फोटो क्लिक करो पहले। ये बच्चा 9th क्लास में यहाँ पे हमारे पास में आया, 9th में इसने स्टडी की। 10th में क्या स्कोर रहा बेटा बताना? 93। 93। 12th का स्कोर क्या है? 97.20। अब बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात अब आएगी जिसके लिए तालियां अब आपको बजानी पड़ेगी। कोई कहते हैं ना कि नहीं, या तो आप अच्छे परसेंट ले आओ या फिर खिला लो बच्चे को। हम ये कहते हैं कि हमारे पास ले आओ, हम खिलाएंगे भी और पढ़ाएंगे भी। ये जब बच्चा यहाँ आया, ये बच्चा खड़ा और इसके मम्मी पापा दोनों खड़े हैं। इस बच्चे को बास्केटबॉल का बी का नहीं पता था, इस बच्चे ने अपनी लाइफ में कभी बास्केटबॉल देखा नहीं था। और यहाँ आके फिर आपने बास्केटबॉल देखा, सीखा
और हॉस्टल में रह के आपने तैयारी की, एकेडमिक के परसेंटेज आपके बीच में है। एक बार बेटा बास्केटबॉल का अचीवमेंट भी आप खुद ही बता दो। मैं स्टेट लेवल पे सेलेक्ट होके मैं अच्छे से खेला हुआ हूँ और मैं पाली गया हुआ हूँ। स्टेट लेवल पे ये बच्चा गया है और परसेंटेज आपके बीच में, तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां। और ये इस घोड़ीवारा स्थित गुरु कृपा पब्लिक स्कूल की खुशबू है जो जयपुर डूंगरपुर तक फैली हुई है और आने वाले समय में संपूर्ण उत्तरी भारत में और भारतवर्ष में फैलेगी। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां। As the sir told that गुरु कृपा सिर्फ एकेडमिक पे काम नहीं करता, बच्चों के होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट 360 डिग्री डेवलपमेंट पे काम करता है। सो नेक्स्ट गर्ल जिसको मैं बुलाने जा रहा हूँ, शी इज नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल इन एकेडमिक बट आल्सो सी एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स आल्सो। तो एक बार जोरदार तालियों के बीच आई वुड लाइक टू इनवाइट लावण्या, डॉटर ऑफ सुरेश कुमार जी फ्रॉम झुंझुनू। ये अभी 12th वाला तो था स्टेट प्लेयर। सुरेश जी आ जाओ, बिटिया के साथ ही आ जाओ। अब जो बच्ची आने जा रही है वो स्टेट के साथ में नेशनल लेवल पे भी सिलेक्शन लेके इस कैंपस से निकली है। तो नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में भी सिलेक्शन, साथ में एकेडमिक में भी शानदार प्रदर्शन। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर बिटिया के लिए जोरदार हाथों स्वागत और अभिनंदन। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आप मैं बार बार सेमिनार में यहाँ कहता हूँ कि आप जिस लाइफ में जी रहे हैं, आपके मम्मी पापा कहीं धूप में मेहनत कर रहे हैं, कहीं अधिक जिम्मेदारियों में हैं और केवल आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपसे बड़ी उनके लिए कोई संपत्ति नहीं है। और निश्चित तौर पर आज आप यहाँ बैठे हैं तो मुझे यह यकीन है कि आप इनकी इन भावनाओं को और आपकी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं। तो एक बार अब आप आपके गौरवशाली माता पिता के लिए जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन उनका आप करें कि बेटा ये मार्क्स सब कुछ नहीं होते हैं। आपका लाइफ में आगे जो भी एम है, आप बहुत अच्छे से बहुत शिद्दत से मेहनत करें। आप आसमान की खूब ऊंचाइयों को छुएं, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आपके पांव जमीन पर रहने चाहिए, आपके संस्कार जिंदा रहने चाहिए। आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन मेरे मम्मी पापा हैं, कौन मेरे दादा दादी हैं, कौन मेरे ताऊ ताई हैं, कौन मेरे नाना नानी हैं। आप में इमोशंस जिंदा रहना चाहिए। आप अगर अच्छे डॉक्टर बन गए, अच्छे इंजीनियर बन गए, अच्छे IAS ऑफिसर बन गए, RAS ऑफिसर बन गए, और उसके बाद में भी अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन मेरे से बड़ा है, कौन मेरे से छोटा है, अगर आपके मन में इमोशंस नहीं है तो वो सफलता, वो फिर एक आप रोबोट की तरह हैं, एक मशीन की तरह हैं। और मुझे ये विश्वास है कि गुरु कृपा के कैंपस से निकला हुआ बच्चा निश्चित तौर पर दुनिया की भीड़ से अलग नहीं दिखेगा। उसमें संस्कार और अनुशासन का वो मिश्रण दिखेगा। तो हमें सफलता के मायने डिसाइड करने पड़ेंगे। केवल आज मार्क्स अच्छे आ गए ये बहुत अच्छी बात है, हम आपको सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन बेटा ये बहुत कुछ नहीं है, अभी जिंदगी का पड़ाव बाकी है। अब भी आपने ये साबित किया है कि हाँ, आप एक अच्छी डायरेक्शन में चल रहे हैं और आने वाले समय में आपके कैरियर में आपके लिए अपार संभावनाएं आपकी राह देख रही है। तो इसलिए आने वाले 4-5 साल आपके कैरियर केयर में फिर आप सामूहिक रूप से बैठे हैं। आपको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जब तक आप अपने कैरियर में सक्सेस नहीं हो जाते हैं तब तक ये जो सोशल मीडिया का कीड़ा है उससे दूर रहना। ये स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनसे दूर रहो। मोबाइल फ़ोन यूज करो, आप गूगल में कुछ अच्छा सर्च करो। 3 बच्चे लास्ट ईयर नेशनल में सेलेक्ट हुए थे और हैट्रिक लगी थी। 3 बच्चे इस साल भी नेशनल में सेलेक्ट हुए हैं। स्टेट लेवल पे 41 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप ये अगर एकेडमिक का फिगर भी देखेंगे जो यहाँ लगा हुआ है छोटे छोटे बैच में, ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। छात्र विवान लांबा छोटा सा क्लास 6 का, किसी कारणवश आज वो आ नहीं पाया। इंटरनेशनल ओलंपियाड 668 मेडल झुंझुनू में सर्वाधिक आपके इस कैंपस ने दिए हैं, जिसमें उस बच्चे को इंटरनेशनल लेवल पे 6th क्लास में इंग्लिश ओलंपियाड में फर्स्ट रैंक पे
SOF ओलंपियाड फाउंडेशन ने 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया। वो बच्चा भी इसी कैंपस में इन बच्चों के साथ तैयार होता है। उसी के साथ में 61 बच्चों को, किसी को 1500, किसी को 2000, किसी को 5000 के केस प्राइज ओलंपियाड में यहाँ से मिले हैं। अभी मीडिया के बंधु मेरे से पूछ रहे थे कि गुरु कृपा क्यों जाना जाता है। मैंने कहा आज गुरु कृपा 99.40 के लिए आप आए हैं, आप स्टेट मेरिट 10 में से 5 के लिए आए हैं, आप 90 से अबव वाले स्टूडेंट्स की इतनी बड़ी संख्या के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन मूल जो गुरु कृपा है वो एक क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के हर उस बच्चे के साथ में उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे के लिए जाना जाता है। तो सभी जो अच्छे परफॉर्मर बच्चे हैं उनको ढेरों बधाइयाँ। बहुत प्यारा सा आप लोगों ने अपना बोर्ड का रिजल्ट बनाया, बहुत अच्छे से मार्क्स लिए। इनको बहुत अच्छा सा सपोर्ट करने वाले जो पेरेंट्स हैं उनको भी ढेरों बधाइयाँ, क्योंकि आपके सपोर्ट बिना कहीं न कहीं ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। मेरी पूरी टीम गुरु कृपा को भी ढेरों बधाइयाँ कि आप लोगों ने भी बच्चों के साथ बहुत प्यारा सा काम किया, जिससे अच्छी सी परफॉर्मेंस बच्चों ने निकाली। बड़ा सरप्राइजिंग बीच बीच में अनाउंसमेंट हो रहा था कि 53% वाला बच्चा है वो 90 क्रॉस कर रहा है, 63% वाला बच्चा 91% क्रॉस कर रहा है। तो ये निश्चित तौर पे कहीं न कहीं बच्चों की मेहनत के साथ साथ पेरेंट्स का अच्छा सा सपोर्ट, उनकी गाइडेंस प्लस हमारी टीम का कहीं न कहीं बड़ा रोल रहा है। आगे भी मैं पूरी टीम को यही कहना चाहूँगा कि बच्चों के लिए लगातार प्रयास करते हुए कहीं न कहीं हम और अच्छा सा परिणाम बनाने जाएं। लास्ट ईयर से हम लोगों ने यहाँ कॉम्पिटिटिव माहौल बनाने के लिए भी एक फाउंडेशन का अप्रोच चालू किया था, जिसका पहला बैच अगले साल के इनकी पास आउट होगा। तो रणवा सर ने कहा भी कि हम लोग उम्मीद करेंगे कि अगले साल हम यहाँ से इस धरा से नीट और जेईई के परिणाम भी इनकी प्रोड्यूस करें। सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा, बेटा आप लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, बहुत अच्छे से मार्क्स लेके आए हो। सबको मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, बेटा ये ज़िंदगी का एक इनिशियल पड़ाव है, बहुत लंबी इनकी सीढ़ी आप लोगों को चढ़नी है। ये इस तरह का सा कॉम्पिटिटिव माहौल आजकल है जहाँ कहीं कहीं आपको निरंतर आगे कहीं कहीं प्रयास करके जो आपका जो एम है, जो आपका गोल है, वो आप अचीव कर सकते हो। बस ये परफॉर्मेंस जो आपकी रही है, जैसे 10th वाला बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस लेके आया है तो उसके लिए तो कहीं न कहीं एक डायरेक्शन है कि मेरे को किस डायरेक्शन में आगे जाना है। 12th वाला बच्चा जो अच्छी परफॉर्मेंस लेके आया है उसको कहीं न कहीं डायरेक्शन काफ़ी कुछ मिल गई, या उसने डिसाइड कर लिया कि मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मोस्टली बच्चे कहीं न कहीं साइंस बैकग्राउंड के, अपने 12th के बच्चे सबके सब साइंस बैकग्राउंड के ही हैं, तो यही एम होता है। और एक मैंने गुड़िया कृतिका का इंटरव्यू भी पढ़ा था तो उसने कहा मेरे को तो यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो ये चीज़ें कहने को बहुत आसान है, लेकिन आप लोगों को बेटा ज़िंदगी में एक बहुत आगे लंबा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब कहीं न कहीं ये माइलस्टोन्स अचीव होते हैं। दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना।